चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। इस सेशन में हम एनसीईआरटी क्लास 11th मैथमेटिक्स की चैप्टर 3 त्रिकोणमिति फलन के बारे में डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे। तो हमारा चैप्टर 3 है एनसीईआरटी का त्रिकोणमिति फलन, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ठीक है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है। जो आप क्लास 10th में पढ़ के आए होंगे कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है। तो ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा सब्जेक्ट होता है, एक ऐसा टॉपिक होता है जिसमें हम ट्रायंगल के बारे में, ठीक है ना, डिस्कस करते हैं, ट्रायंगल के बारे में पढ़ते हैं। अच्छा, ट्रायंगल के बारे में आप क्या क्या चीजें पढ़ सकते हैं। ट्रायंगल के बारे में उसके एंगल के मेजरमेंट के बारे में पढ़ सकते हैं, कोण का मापन कैसे होगा, उसका साइड का मेजरमेंट कैसा होगा। ठीक है ना। तो यह मैथमेटिक्स का, गणित का एक ऐसा ब्रांच है, एक ऐसी शाखा है जिसमें हम त्रिकोण मतलब त्रिभुज के बारे में उसके कोणों और भुजाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है, त्रिकोणमिति क्या है। चलिए आगे मूव करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे एंगल। ठीक है ना, एंगल। अच्छा, इस सेशन में हम इतना डिस्कस करेंगे, इस सेशन में हम ये डिस्कस करेंगे कि एंगल का मेजरमेंट, जो कोण का मापन होता है, एंगल को मेजरमेंट करने के लिए किन किन पद्धतियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक, जैसे आप पढ़े होंगे डिग्री पढ़े होंगे, रेडियन पढ़े होंगे, एक और होता है ग्रेड। ठीक, जो ग्रेड आप नहीं जानते होंगे तो इस सेशन में आपको मिल जाएगा। ठीक है ना। डिग्री और रेडियन आपको पता है। तो देखिए डिग्री जो है वह भी एक पद्धति है एंगल को मेजरमेंट करने का, रेडियन भी एक पद्धति है एंगल को मेजरमेंट करने का, और जो ग्रेड है वो भी एक पद्धति है, एक सिस्टम है एंगल को मेजरमेंट करने का। तो इस सेशन में हम बेसिकली क्या डिस्कस करेंगे, इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू मेजर एन एंगल। एक एंगल को कैसे मापा जाता है, उसके मेजरमेंट के वे को हम देखेंगे। तो चलिए समझते हैं कि यहाँ पर एंगल का मतलब क्या है। सबसे पहले देखते हैं एंगल कि एंगल क्या होता है। तो एंगल आप लोगों को पता है, हमको बताने की जरूरत तो है नहीं, तभी देख लेते हैं। एंगल देखिए ध्यान से, अगर यहाँ पर एक साइड है, ठीक, एक साइड है, ठीक, आप अच्छा, अगर कोई लाइन ऐसे होती है, अगर एक डायरेक्शन यहाँ पर होता है तो आप इसको रे बोलते हैं, क्योंकि किरण ऐसे ही पास होती है। ठीक है, तो इसको एक रे बोलते हैं। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर एक इनिशियल साइड है, इनिशियल साइड है मतलब प्रारंभिक भुजा है, इनिशियल एक साइड है। अच्छा, इनिशियल साइड यहाँ ओ से स्टार्ट हुई, ए तक गई तो ओ हो गया। ठीक, ओ ए इनिशियल अगर साइड है और ओ बी अगर जाके यहाँ पर टर्मिनेट हुआ, ओ बी एक टर्मिनल साइड है, टर्मिनल का मतलब अंतिम भुजा। तो ओ ए और ओ बी के बीच में यह जो बेंडिंग है, जो झुकाव है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड, ठीक है ना, इनिशियल साइड अगर ऐसे है तो टर्मिनल साइड ऐसे होगा। ठीक है ना। तो इसका डायरेक्शन आप देख पा रहे हैं, डायरेक्शन ऐसे है और यह डायरेक्शन सिमिलर है। तो डायरेक्शन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तब यहाँ पर एंगल क्या बनेगा, यहाँ पर एंगल थीटा जो बनेगा। ठीक, इसी बेंडिंग को, इसी झुकाव को हम लोग क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसका मतलब कि इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड के बीच में जो बेंडिंग होती है, उसी को हम लोग, झुकाव जो होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एंगल, कोण कहते हैं। आगे चलिए, अब यहाँ पर है सेंस ऑफ द एंगल। ठीक, एंगल की समझ क्या होती है, कोण की आगे समझ क्या है। ठीक, कोण तो हमने जान लिया ये है, तो कोण की समझ आखिर क्या है। तो देखिए ध्यान से, सेंस ऑफ एंगल में हम ये चर्चा करेंगे कि अगर यहाँ पर OA एक इनिशियल साइड है, ठीक, मतलब यहाँ से स्टार्टिंग है, OA अगर इनिशियल साइड है और आप मूव करते करते OB पर चले गए, ठीक, आप ऐसे मूव करते करते, ठीक है ना, OB पर चले गए, तो देखिए ध्यान से, आप यहाँ से इनिशियल साइड से अगर इस डायरेक्शन में गए तो बताइए आप क्लॉकवाइज रोटेशन किए कि एंटी क्लॉकवाइज। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा, क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है, क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के दिशा में, और एंटी क्लॉकवाइज क्या मतलब क्या होता है, घड़ी के अपोजिट दिशा में। तो बताइए यह जो डायरेक्शन ऐसे मूव कर रही है, यहाँ पे जो हमने इंडिकेशन ऐसे दिखाया है, क्या बताइए अपोजिट है। ठीक है ना, अपोजिट टू क्लॉक। ठीक, तो क्लॉक की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट थी, इसलिए इसका नाम पड़ा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, क्या नाम पड़ा, एंटी क्लॉकवाइज। तो देखिए एंटी क्लॉकवाइज में अगर मूव करते हैं, अगर एंटी क्लॉकवाइज में अगर मूव करते हैं तो एंगल हमेशा किस में लिया जाता है, पॉजिटिव में लिया जाता है। वह एंगल हमेशा धनात्मक होता है। आप हमेशा याद रखेंगे कि एंगल का मेजरमेंट जब हम करते हैं तो अगर एंगल अगर उसका डायरेक्शन टुवर्ड द एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो उसका एंगल क्या होता है, पॉजिटिव कंसीडर किया जाता है। अच्छा, अगर एंगल मान लीजिए इनिशियल साइड OA यहाँ पर है, इनिशियल साइड OA यहाँ पर है और मूव करके आप यहाँ पर आ गए, इस तरीके से आ गए,
तो यह बताइए आप क्लॉकवाइज मूव कर गए कि एंटी क्लॉकवाइज? तो यहाँ पर आप क्लॉकवाइज मूव किए। अगर यहाँ पर आप क्लॉकवाइज मूव किए हैं तो क्लॉकवाइज में एंगल जो होता है वो हमेशा क्या होता है, निगेटिव होता है, तो इसलिए यहाँ पर लिखा गया निगेटिव एंगल। आपको अब समझ में आ गया होगा कि एंगल की समझ आखिर क्या है। अगर एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हुआ तब हम कहेंगे सर पॉजिटिव, ठीक। अगर क्लॉकवाइज मूवमेंट हुआ तब क्या होगा, निगेटिव, ठीक है ना। ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो अभी तक हमने देखा कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या, एंगल क्या होता है, एंगल की समझ क्या है, क्लॉकवाइज रोटेशन अगर होता है तो उसका नेगेटिव होता है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होता है तो एंगल पॉजिटिव में लिखा जाता है, ये सारी चीजें। आगे चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर है राइट एंगल, ठीक। राइट एंगल को आप लोग जानते हैं समकोण कहते हैं, ठीक, समकोण। राइट एंगल को हिंदी में क्या कहते हैं, समकोण। तो देखिए ध्यान से, राइट एंगल समकोण क्या होता है। तो देखिए ध्यान से, राइट एंगल समकोण क्या है। तो आप लोग को पता है कि अगर दो वर्टिकल लाइन है तो यही जो एंगल बनता है इसी को हम लोग करते हैं राइट एंगल, और इसकी एंगल वैल्यू कितनी होती है, 90 डिग्री होती है। तो डिग्री के पास अभी आएंगे हम, ठीक। तो पहले देखते हैं यहाँ पर राइट एंगल क्या है। तो देखिए ध्यान से, अगर आपके पास एक सर्कल है, अगर आपके पास एक सर्कल है, उस सर्कल को अगर आप 4 हिस्सों में बांट देते हैं, कहां से बांटते हैं, सेंटर से, ठीक है ना। तो सेंटर से अगर एक लाइन यहाँ पे मान लीजिए एक्स एक्सिस है, यह वो पॉइंट है, ठीक, ओ एक्स एक्स डैश, ठीक, एक्स डैश ओ एक्स, और यहाँ पे वाई और वाई डैश कर लें। तो इस सर्कल को अगर आप 4 हिस्सों में बराबर अगर बांट दें, ठीक, तो यह जो इतना हिस्सा जो होता है, इतना जो हिस्सा है, इसी को हम लोग कहते हैं राइट एंगल समकोण। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, राइट एंगल समकोण। अब आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम बाद में आएंगे कि राइट एंगल 90 डिग्री के इक्वल होता है। तो डिग्री तो भाई मेजरमेंट का तरीका है, डिग्री आएगा, रेडियन आएगा, उसके बाद ग्रेड आएगा, वो सिस्टम हम बाद में चर्चा करेंगे, ठीक। पहले तो हम देख लें कि राइट एंगल स्टार्टिंग में बनाया किसे गया। तो राइट एंगल बनाया गया कि अगर आपके पास एक सर्कल है, सर्कल को अगर 4 हिस्से में डिवाइड कर दें तो एक हिस्सा जो होता है उसी को हम कहते हैं राइट एंगल। यहाँ पे जो बेंडिंग होती है यही बेंडिंग राइट एंगल कहलाती है, समकोण कहलाती है। अच्छा ठीक है। अच्छा, इसको हम चतुर्थांश भी हिंदी में कहते हैं। क्या कहते हैं, चतुर्थांश, ठीक। क्या कहते हैं, चतुर्थांश, ठीक है ना। क्वाड्रेंट, ठीक, इंग्लिश में क्या कहा जाता है, क्वाड्रेंट, ठीक है ना। क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट का मतलब होता है 1/4। क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है, 1/4, ठीक है ना, 1/4 हिस्सा। क्योंकि 4 हिस्सा हो गए तो बताइए कितना हिस्सा है, 1/4 है, ठीक है, 1/4 है, 1/4 हिस्सा है, ठीक है ना। तो यह चीजें हो गई राइट एंगल के बारे में। अच्छा आगे मूव करते हैं। अब देखिए यहाँ पर आता है हमारा सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल, ठीक। कोण के मापन की विधियां, कोण के मापन की पद्धतियां क्या हैं, ठीक है ना, कोण मापन की पद्धतियां। तो आप चाहे तो हिंदी में लिख सकते हैं, ठीक, कोण मापन की पद्धतियां, हेडिंग लगा लीजिए। अब देखिए ध्यान से, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल। तो अब यहाँ पर 3 सिस्टम होती हैं, ठीक। तो एंगल को मेजरमेंट करने की कितनी पद्धतियां होती हैं, 3 सिस्टम होती हैं। तो पहला यहाँ पे सिस्टम देखते हैं जिसे कहा जाता है सेक्साजेसिमल, SEXAGESIMAL, सेक्साजेसिमल, ठीक, इसे कहा जाता है सेक्साजेसिमल। और इंग्लिश सिस्टम मतलब जो अंग्रेज थे, ठीक, उन्होंने ये सिस्टम बनाई थी। जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने ये सिस्टम बनाई थी। तो सेक्साजेसिमल सिस्टम या इंग्लिश सिस्टम, सेक्साजेसिमल सिस्टम या इंग्लिश सिस्टम। तो देखिए इस सिस्टम में क्या है वो चर्चा करते हैं। तो इस सिस्टम में क्या है, इस सिस्टम में बताया गया कि आपके पास यह जो राइट एंगल है, यह जो राइट एंगल है, इस राइट एंगल को आप 90 हिस्सों में बांट दें। इस राइट एंगल को कितने हिस्से में बांटना है, 90 हिस्सों में। ऐसे ऐसे देखिए हम हिस्से करते चले जा रहे हैं, ऐसे ऐसे हिस्से करते चले जा रहे हैं, ऐसे ऐसे हिस्से हम करते चले जा रहे हैं, ऐसे ऐसे हिस्से हम करते चले जा रहे हैं। तो टोटल ऐसे ऐसे कितने हिस्से कर दिए, 90 इक्वल पार्ट्स कर दिए गए। कितने इक्वल पार्ट किए गए, तो इस राइट एंगल के 90 हिस्से कर दिए गए, 90 पार्ट्स कर दिए गए। जब इसके 90 पार्ट्स कर दिए गए तो इसमें से जो यह एक हिस्सा है, एक जो गैप है, इस गैप को कहा गया यह 1 डिग्री है। इस गैप को कहा गया 1 डिग्री है। तो बताइए हमने यहाँ पर कितने गैप किए, 90 गैप किए, 90 हिस्से किए। तो बताइए अगर 90 हिस्से किए तो 90 गैप बन के तैयार हो जाएंगे। अगर 90 गैप बन के तैयार हो जाए तो एक गैप की वैल्यू अगर 1 डिग्री है तो बताइए 90 गैप की वैल्यू कितनी हो जाए, 90 डिग्री। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर जो राइट एंगल है, राइट एंगल बराबर हो गया आपका 90 डिग्री। अब ध्यान समझना है आपको, यही जो एक गैप होता है इसी गैप को डिग्री नाम दिया गया। यही जो एक गैप होता है इसी गैप का नाम क्या दिया गया, 1 डिग्री नाम दिया गया। अब आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी कि डिग्री आई कहां से। तो इसी राइट एंगल को 90 हिस्सों में बंटवारा किया गया और एक बंटवारे का नाम कितना पड़ा, 1 डिग्री पड़ा, ठीक, 1 डिग्री पड़ा। उसका नाम एक रख दिया गया, यूनिट एक रख दिया गया डिग्री।
तो यहाँ पर एक राइट एंगल, वन राइट एंगल, एक समकोण किसके बराबर हो गया, 90 डिग्री के बराबर हो गया, 90 डिग्री के बराबर हो गया, ठीक है ना। तो ये 90 डिग्री। अच्छा, डिग्री का मतलब क्या है, एक राइट एंगल को यहाँ पर 90 हिस्सों में बांटा गया, तो तब से हम पढ़ते हैं कि एक समकोण बराबर होता है 90 डिग्री, 90 डिग्री। अब देखिए ध्यान से, एक डिग्री बराबर यहाँ पे कितना है, 60 मिनट, आपको पता है। फिर एक डिग्री को अब देखिए ध्यान से, ये एक डिग्री तो यही है, एक डिग्री ये है, एक डिग्री को 60 हिस्सों में फिर से बांट दिया गया। मतलब एक डिग्री जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, देखिए एक डिग्री, यहाँ पर जो एक गैप है, एक डिग्री जो है, इस डिग्री को 60 हिस्सों में फिर से बांटा गया। और ये हिस्से हम आपको दिखा भी नहीं सकते कि एक डिग्री के कैसे इसमें 60 हिस्से हुए, हमको काफी बड़ा बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे समझ लीजिए कि एक डिग्री को फिर 60 छोटे छोटे डिवीजन में बांटा गया, और उसमें से जो एक हिस्सा आया, एक जो गैप आया, उसको हमने नाम क्या दिया, 1 मिनट नाम दिया। क्या नाम दिया, 1 मिनट नाम दिया गया। तो एक डिग्री की वैल्यू इस तरीके से कितनी हो गई, 60 मिनट, और यहाँ पे 60 और उसके ऊपर एक डैश लगाते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, मिनट को इंडिकेट करता है। तो ये हमारा हो गया 60 मिनट। अब देखिए, अब यहां से 1 मिनट, एक गैप जो होगा उसको फिर से 60 मिनट बांटा गया, ठीक, 60 हिस्सों में फिर से बांटा गया। वो भी हम आपको यहाँ पे डिवाइड करके, पार्टीशन करके नहीं दिखा पाएंगे, ठीक। तो एक जो मिनट है, 1 मिनट यहाँ पर आपको कितना मिल गया, 60 सेकेंड मिल गया, ठीक। उसमें से जो एक गैप था उसको सेकेंड नाम दिया गया, तो 1 मिनट में कितना हो गया, 60 सेकेंड हो गया। और सेकेंड का सिंबल क्या होता है, डबल डैश होता है। सेकेंड का सिंबल क्या होता है, डबल डैश, ठीक। तो सेकेंड का सिंबल यहाँ पे क्या हो गया, डबल डैश हो गया, ठीक। तो यहाँ पर 1 मिनट में कितने हो गए, 60 सेकेंड हो गए। आई होप आपको हेक्साडेसिमल जो सिस्टम है या इंग्लिश जो सिस्टम है वो समझ में आया होगा। तो देखिए ध्यान से, एक राइट एंगल में 90 डिग्री होता है, ठीक। डिग्री आपको पता है, डिग्री क्या है, एक गैप था उसका नाम दिया गया डिग्री। उसके बाद एक डिग्री में 60 मिनट, डिग्री को भी फर्दर 60 हिस्सों में बांट दिया गया। पहले एक राइट एंगल को 90 हिस्सों में बांटा तो 90 डिग्री, एक डिग्री को 60 हिस्सों में बांटा तो 60 मिनट, फिर 1 मिनट को 60 हिस्सों में बांटा तो उसका नाम क्या हो गया, 60 सेकेंड हो गया। कितना हो गया, 60 सेकेंड हो गया। आगे चलिए, अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ कि 1/90 पार्ट ऑफ अ राइट एंगल इज कॉल्ड अ डिग्री। सही बात है, 1/90वां हिस्सा जो होगा, ठीक, 1/90 जो पार्ट होगा, 1/90वां जो हिस्सा होगा, ठीक, राइट समकोण का, वही क्या कहलाएगा, डिग्री कहलाएगा। ऐसे हम कह सकते हैं कि 1/60वां जो पार्ट होगा मिनट का, 1 मिनट का, वह क्या कहलाएगा, सेकंड कहलाएगा, ठीक है ना, इस तरीके से। तो यहाँ पर 1/90 हिस्सा, ठीक, 1/19 जो हिस्सा है, ठीक, 19th पार्ट है डिग्री का, एक राइट एंगल का, तो क्या कहलाता है, एक डिग्री कहलाता है, एक डिग्री कहलाता है। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी कि हेक्साडेसिमल सिस्टम और इंग्लिश सिस्टम क्या है। अब अगला पॉइंट है यहाँ पर, वन कंप्लीट रिवोल्यूशन, ठीक। तो देखिए, एक कंप्लीट चक्कर क्या होता है, वन कंप्लीट रिवोल्यूशन क्या होता है, एक कंप्लीट चक्कर, वन कंप्लीट रिवोल्यूशन क्या है वो देखते हैं। तो देखिए ध्यान से, अगर यहाँ पर O है और यहाँ पर A है, और OA अगर इनिशियल साइड है, अगर यहाँ से चलते चलते आप टर्मिनेट हो गए, आप फिनिशिंग आपका हुआ इसी पॉइंट पर, तो हम कहते हैं आपका एक चक्कर कंप्लीट हो गया। कहने का मतलब ये है कि आप जहां से चले थे फिर घूम फिर कर अगर वहीं पे आ जाते हैं तो आपका वन रिवोल्यूशन क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, एक चक्कर क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे 90 डिग्री है, 180 डिग्री है, 420 डिग्री है, -450 डिग्री है, -30 डिग्री है, और यहाँ पे -190 डिग्री है। इन सभी डिग्री को आपको क्या करना है, जो आपका कोऑर्डिनेट होता सिस्टम होता है, निर्देशांक ज्यामिति होता है, उसमें दिखाना है। तो 90 डिग्री कितना होगा, तो देखिए ध्यान से, अगर ये इनिशियल साइड, अगर यह O है, अगर यह A है, तो 90 डिग्री, तो बताइए O A से, यहाँ से इनिशियल साइड होगा, यहाँ से चलना स्टार्ट करेगा। अच्छा, 90 डिग्री की बताइए प्लस, आगे प्लस है कि माइनस, तो प्लस है। अगर प्लस है इसका मतलब क्लॉकवाइज चलना है कि एंटी क्लॉकवाइज, तो बताइए एंटी क्लॉकवाइज चलना है, तो चलते हैं। और 90 डिग्री इसका मतलब यहाँ से एक वर्टिकल लाइन ऐसे पास करेगी, तो यहाँ पर B हो गया। तो ये 90 डिग्री का डायग्राम ऐसे बनेगा। अच्छा, 180 डिग्री का बनाना है तो ऐसे O A, और 180 डिग्री का बनाना है तो बताइए यहाँ पर ऐसे, अच्छा आगे प्लस है
तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा। तो बताइए यहाँ पर ऐसे हमने दिखा दिया, ये क्या हो गया, बी हो गया। तो यह आपका 180 डिग्री हो गया। ठीक, अच्छा यहाँ पर 420 डिग्री है, तो 420 डिग्री का देखते हैं। तो देखिए 420 अगर डिग्री है, 420 डिग्री है, अगर यह ओ है, अगर यह ए है, तो बताइए ऐसे अगर कंप्लीट एक रिवोल्यूशन आप करते हैं तो बताइए 360 हो गया। 360 में अगर आप 90 ऐड कर दें, ठीक है, ऐसे आप मूव करते हुए ऐसे आगे, उसके बाद 360 में अगर आप 90 ऐड करें तो बताइए 360 में 90 आप ऐड करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा। ठीक, 360 और यहाँ पे 420 है तो 60 होगा। ठीक, 360 में अगर आप कितना ऐड कर दें, 360 में अगर 60 आप ऐड कर दें तो 420 पहुंच जाएंगे क्या। तो 360 में 40 ऐड होने पर 400 हो गया, उसके बाद 20 और जाना है। तो देखिए ध्यान से यह टोटल तो 90 यहाँ तक होता है। तो इसका मतलब कि यहाँ से फिर हम क्या करें, 60 और मूव कर जाए। कितना मूव कर जाए, 60। तो 60 लगभग यहाँ पर होगा। ठीक, 60 लगभग कहाँ पे होगा, यहाँ पर होगा। तो 60 लगभग यहाँ पर होगा। तो देखिए ध्यान से यहाँ से ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे यहाँ पर अगर पहुंच गए, ठीक है, यहाँ पे अगर पहुंच गए, ठीक है, देखिए यहाँ पर डायरेक्शन भी दिखा लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी डायरेक्शन। ठीक, अगर यहाँ पे पहुंच गए ऐसे, तो अब हम कहेंगे अगर यह बी है तो अब हम कहेंगे हमारा 420 डिग्री हो गया। कितना हो गया, 420 डिग्री। अच्छा, आगे है -450 डिग्री। तो देखिए -450 डिग्री है तो इस बार हम क्लॉकवाइज घूमेंगे कि एंटी क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज, क्योंकि आगे माइनस लगा है। माइनस से इंडिकेट करता है कि हमको मूवमेंट कैसे करना है, क्लॉकवाइज। तो देखिए ध्यान से अब ये इनिशियल पॉइंट आपका हो गया, हमेशा ऐसे ही चलना पड़ता है। तो क्लॉकवाइज अगर आप ऐसे मूव करते गए फिर यहाँ पे अगर पहुंच गए तो बताइए 360 हो गया। अच्छा, यहाँ पर 360, यहाँ पे कितना है, -450। तो बताइए 360 में अगर आप कितना ऐड करें, 90 ऐड कर दें तो 450 हो जाएगा। ठीक है ना, तो 450 हो जाएगा। तो फिर यहाँ से आप मूव करते करते बताइए 90 ही आपको जाना है। ठीक, तो 90 आप यहाँ पे पहुंच गए। अब यहाँ पे जो ऐसी लाइन एक पास होगी, यहाँ पर ऐसे, ठीक, ओ ए और इसको बी नाम दे दें, तो अब यहाँ पे आपका कितना हो गया, -450 डिग्री। ठीक है, फिर से देखिए ध्यान से यहाँ तक ऐसे मूव करते गए तो कितना हो गया, 360, 40 400 हो गया, 50 और ऐड करेंगे आपका -450 हो जाएगा। तो यहाँ पर 90 और हमने ऐड कर दिया। ठीक, 90 और मूव कर गए। ठीक है, तो इस तरीके से इसका मूवमेंट हुआ। देखिए ध्यान से इसका ठीक, ये सभी क्या थे, एंटी क्लॉकवाइज थे, जबकि इसका मूवमेंट क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। आई होप -30 डिग्री आप बना सकते हैं, उसके बाद -190 डिग्री भी बना सकते हैं। अब क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है ना, अब आगे चलते हैं। अब देखिए ध्यान से यहाँ पर अगला हमारा है, अगला सिस्टम है, अभी तक हमने पहला सिस्टम पढ़ लिया सेक्साजेसिमल सिस्टम या इंग्लिश सिस्टम। दूसरा हमारा है सेंटीसीमल सिस्टम। क्या है, सेंटीसीमल सिस्टम या फ्रेंच सिस्टम। इसको फ्रांस वालों ने बनाया था। ठीक, सेंटीसीमल सिस्टम या फ्रेंच सिस्टम। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 1 राइट एंगल बराबर क्या है, 100 ग्रेड लिखा हुआ है, और ग्रेड 100 के ऊपर यहाँ पे जी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होता है, ग्रेड। अब देखिए यहाँ पर क्या किया गया कि ये जो राइट एंगल था, ठीक, इस राइट एंगल को बताइए इंग्लिश वालों ने कितने हिस्से में बांटा था, 90, लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने 100 में बांटा। ठीक है, इन्होंने 100 में बांटा। अच्छा, आपके मन में क्वेश्चन ये उठ रहा होगा कि 100 में क्यों बांटा, तो हो सकता है 100 में कैलकुलेशन आसान पड़ी इसलिए बांटा हो। ठीक है ना, तो हमको ये जानना है कि कितने हिस्से में बांटा। ठीक, उसके बेसिस पर उन्होंने एक अपना नाम दिया। तो यहाँ पर एक जो राइट एंगल है इसको कितने हिस्से में बांट दिया गया, 100 हिस्सों में बांट दिया गया। तो 100 हिस्सों में बांट दिया गया, तो एक हिस्सा उसमें से क्या नाम दिया गया, ग्रेड नाम दिया गया। तो एक राइट एंगल किसके बराबर हो गया, 100 ग्रेड के बराबर हो गया, और ग्रेड का सिंबल इस तरीके से, तो ऊपर जी लगा देते हैं। ये 100 ग्रेड हो गया। क्या हो गया, 100 ग्रेड हो गया। आगे देखिए, उसके बाद एक ग्रेड को फर्दर 100 हिस्सों में बांटा गया, तो उसको नाम दिया गया 100 मिनट। एक ग्रेड में कितना होता है, 100 मिनट, एक ग्रेड में 100 मिनट। ठीक, अच्छा, मिनट का सिंबल ऐसे होता है, आपको पता है। फिर एक मिनट को फिर 100 हिस्से में बांटा गया, उसका नाम क्या दिया गया, 100 सेकंड नाम दिया गया। अब आप कहेंगे सर हमने तो पढ़ा है कि मिनट में 100 सेकंड होता 60 सेकंड होता है, लेकिन वह किस सिस्टम के अकॉर्डिंग, ठीक, सेक्साजेसिमल सिस्टम के अकॉर्डिंग। अगर आप सेंटीसीमल फ्रांस के अकॉर्डिंग चलेंगे तो एक मिनट में कितना होता है, 100 सेकंड होता है। ठीक ना, अब चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अच्छा, आप जो घड़ी वगैरह देखते हैं, क्लॉक वगैरह देखते हैं, वह कौन सा सिस्टम चलता है, इंग्लिश वाली सिस्टम चलती है, सेक्साजेसिमल वाली सिस्टम चलती है। तभी आप कहते हैं एक मिनट में कितना होता है, 60 सेकंड होता है। वह उसके अकॉर्डिंग बनाई गई है, जो आपका क्लॉक है वह सेक्साजेसिमल के अनुसार बनाया गया है। ठीक, अब देखिए ध्यान से, अब एक क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज में बी कोण समकोण है, कोण ए डिग्री में है और कोण सी किसमें है, ग्रेड में है। तो बना लेते हैं, एक त्रिभुज आपके पास है ए बी सी और बी कोण समकोण है। अच्छा, ए जो कोण है वह डिग्री में है और सी जो कोण है किसमें, ग्रेड में है। आगे कह रहा है
कि जो ए कोड है और जो सी कोड है उसके आंकिक मान आपस में बराबर हैं। अगर ये डिग्री में है या किसमें है, ग्रेड में है, तो इन दोनों के आंकिक मान आपस में बराबर हैं। तो हमसे करा है कि तब बताइए कि कोड ए का मान कितना है। तो चलिए ठीक है। अच्छा, आंकिक मान बराबर है तो इसको यक्स मान लेते हैं और इसको भी क्या मान लेते हैं, यक्स मान लेते हैं। तो यह किसमें है, डिग्री में है, तो यहाँ पे लिखेंगे यक्स डिग्री। अब बताइए किसमें है, ग्रेड में है, तो इसको लिखेंगे यक्स ग्रेड इक्वल टू, बताइए इन दोनों का कोण का योगफल कितना होगा, 90 डिग्री होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, तो खुद 90 हो गया। तो बताइए इन दोनों का योगफल कितना होगा, 90 डिग्री, तो यहाँ पर लिखा 90 डिग्री। अच्छा, ये सभी 90 डिग्री में, लेकिन ये किसमें, ग्रेड में है, ठीक है ना, एक ग्रेड में है। तो ग्रेड को हम किसमें चेंज कर लें, ग्रेड को हम चेंज कर लें डिग्री में। तो आप बताइए एक राइट एंगल किसके बराबर होता है, 90 डिग्री की। अब बताइए एक राइट एंगल 90 डिग्री के बराबर होता है, तो वही राइट एंगल बताइए किसके बराबर होता है, 100 ग्रेड के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 100 ग्रेड के बराबर होता है। तो अब यहाँ पर बताइए एक ग्रेड किसके बराबर होगा, तो एक ग्रेड आपका बराबर हो गया 90 बटा में 100 डिग्री के, 90 बटा में 100 डिग्री की वैल्यू पुट कर दीजिए। यक्स डिग्री प्लस में यक्स ग्रेड है, तो एक ग्रेड की वैल्यू इतनी, तो कितना हो जाएगा 90 बटा में कितना हो जाएगा 100, और बराबर कितना हो गया 90 बटा में 90। अब बताइए ये सभी किस में हो गए, ये सभी आपके डिग्री में हो गए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ से यक्स आप कॉमन कर सकते हैं, तो यक्स अगर कॉमन करेंगे तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, अच्छा 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 19 बटा में कितना हो जाएगा 10 बराबर कितना 90, ठीक। तो यहाँ से आपको कितना मिल जाएगा, यक्स का वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगा 900 बटा में कितना 19। तो यक्स का आपको वैल्यू चाहिए, तो बताइए यक्स का वैल्यू कितना हो गया 900 बटा में 90, ठीक है, 900 बटा में 90। तो आंगिक मान कितना है 900 बटा में 19, 900 बटा में कितना 19। तो 900 बटा में 900 बाई में 19 इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस सेशन में हमने डिस्कस दो सिस्टम किया, ठीक, एक आपका सेक्साडेसिमल और एक आपका सेंटीसिमल सिस्टम या फ्रेंच सिस्टम। फिर इसके बाद हम इस पर क्वेश्चन भी देखेंगे अगले सेशन में।